हमने कितनी चिट्ठियों में लिख दी एक बात, आपने सुनी है, पढ़ी है कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, लाख%, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। पता नहीं क्या खाज उठती है, तो कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाते हैं, फिर खाज उठती है, फिर शुरू हो जाते हैं। हमें सूत्रों से पता चला, ये सूत्र नहीं मिले आज तक। रेप के केस में दोषी पाए गए हैं, उसके बाद भी इस तरीके की, अंग्रेजी का जो शब्द है एरोगेंस, इस तरीके की हिम्मत आती कहां से है? शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। और जो राजनीतिक दल के नेता इनके घर के सामने खड़े होते हैं, वहीं से ये ताकत जुटाते हैं। तो सवाल इंडिया का में जो आज हम पूछ रहे हैं कि राम रहीम ने जो म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया है, जो गाना लॉन्च किया है अपनी पोजिशनिंग के लिए, क्या इसी के लिए पैरोल पे भेजे गए थे? ताकत वापस पाने का पूरा खेल है ये वीडियो भी। मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है, क्योंकि हरियाणा में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, बाईपोल्स भी होने वाले हैं आदमपुर सीट का। और राम रहीम सियासत में क्यों है जरूरी? वोट चार्जर क्यों है राम रहीम इतने जरूरी? हेमंत अत्री, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे वीडियो का मकसद क्या था। हेमंत जी, जो उन्होंने बात कही कि मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा, उससे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या सोचकर यह वीडियो रिलीज करा था राम रहीम ने? अंकित जी, आपने जो वॉइस ओवर में कहा वो बिल्कुल सही बात है। और ये बेसिकली क्या है कि बीजेपी और ये दोनों एक दूसरे के पूरक साबित हो चुके हैं, नहीं साबित हो चुके हैं। जब हमने आज से 30 साल पहले पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तो एक बात थी कि लोकराज लोकलाज से चलता है, एक पब्लिक शेम होती है। लेकिन मौजूदा सिस्टम में वो लोकलाज कहीं नहीं रही। और अकेली बीजेपी की बात नहीं है। अगर आदमपुर बाई इलेक्शन के कांग्रेस कैंडिडेट को देखो आप, तो वो भी उतनी बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि मेरे से बड़ा इनका कोई भगत नहीं है और ये मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। ये इन्होंने 3 दिन पहले कहा। अब सवाल अंकित जी ये नहीं है, सवाल ये है कि इन आमतौर पे बीजेपी और तमाम पार्टियां और उनके जो नेता हैं एक बड़ी सीरियस झूठ बोल रहे हैं लगातार कि इनको पैरोल और ये सारी चीजें फरलो इनको जुडिशरी दे रही है। मैं एक बात बड़े स्पष्ट कर दूं आपको, इनको कोई जुडिशरी ने किसी तरीके की कोई फरलो नहीं दी है। ये विशुद्ध रूप से एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होता है। बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला डिविजनल कमिश्नर रोहतक, जहां पर ये जेल में है, उनके पास एप्लीकेशन जाती है। जहां ये छुट्टी बिताना चाहते हैं, इस केस में वो बागपत है, डिविजनल कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी बागपत डीएम को जी कि साहब ये यहाँ छुट्टी बिताना चाहते हैं, इनका ये एड्रेस है या नहीं आप बताइए। और आपको पता है हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और वहां भी बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। इस साल के अंदर, इसी साल के अंदर अगर आप देखें, पहले 28 दिन की पैरोल मिली। फिर उस टाइम क्या था, उस टाइम पंजाब और यूपी का इलेक्शन था जनवरी में। उसके बाद जून में पैरोल मिली, उस समय एलनाबाद का बाई इलेक्शन था। और अब जो इनको ये मिली है पैरोल 40 दिन की, अब गुजरात का इलेक्शन है, हिमाचल का इलेक्शन है, हरियाणा में आदमपुर का बाई इलेक्शन है जी, और हरियाणा में पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं। हेमंत जी, मैं आपसे इसी से जुड़ा एक सवाल और पूछना चाहता हूं। ये बार बार जो ये बात, इतना जो इनका इन्फ्लुएंस है, इतना जो इनका प्रभाव है, अभी भी इस केस के बाद भी क्या लोगों में, इनके भक्तों में अभी भी इतना अंधविश्वास है कि इस व्यक्ति के कहने पर बिल्कुल वोट इधर से उधर हो जाएंगे? अंकित जी, यही खेल है और इस खेल को हमें समझना चाहिए। ये खेल क्या है? बीजेपी को कोई और नहीं और बाबा को कोई ठोर नहीं। आज ये स्थिति है। बाबा की रेलेवेंस बनाए रखना बीजेपी की मजबूरी है। बाबा के चाहे वो 50 लाख समर्थक हैं, चाहे वो 5 लाख समर्थक हैं, लेकिन वो एक वोट का कल्ट है। वो एक साथ वोट आते हैं, वो चाहे हरियाणा में आए, चाहे पंजाब में आए, चाहे यूपी में आए, चाहे हिमाचल में आए। और इसमें एक जो सबसे बड़ी बेशर्मी और की गई अंकित जी, वो ये है कि इनको जेल प्रशासन ने लिखा जब जून जनवरी में इनको दे रहे थे कि ये हार्डकोर क्रिमिनल है। और हार्डकोर क्रिमिनल की परिभाषा क्या है जी? कि किसी व्यक्ति को 2 केसेस में 10 साल से ऊपर सजा हुई हो, तो वो हार्डकोर क्रिमिनल है। इस केस में देखिए अंकित जी, आप 3 केसेस में इसको सजा हुई है और सजाएं 4 हुई है। 3 केसेस सजा 4, 2 में 10-10 साल की और 2 में लाइफ इंप्रिजनमेंट। और हरियाणा सरकार ने क्या प्ली ली हाईकोर्ट के अंदर, आप शॉक्ड रह जाएंगे। हरियाणा सरकार ने कहा कि ये 302 का डायरेक्ट मुजरिम नहीं है, ये 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुजरिम है।
इसलिए ये हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है कि हुक्म मुझे आप इसने ये दिया हो बताइए, जरूर, 120 हुक्म इसने दिया हो जरूर, लेकिन इसने खुद जाके हत्या नहीं करी, इसलिए हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। अंकित जी बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं मेरी बात पूरी करने दीजिए। 120वीं धारा जो है कभी भी आइसोलेशन में नहीं पड़ी जाती। जो क्राइम कमिटेड है, चाहे वो डकैती है, चाहे वो लूट है, चाहे वो मर्डर है, चाहे वो रेप है जी, उसके साथ पड़ी जाती है। तो 302 अगर नहीं होती तो 120 क्या की होती इसमें? बिल्कुल सही बात और उस बेशर्मी के साथ सरकार ने ये कहा कि ये हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। अगर ये हार्डकोर क्रिमिनल जो शब्द आपने तो इस्तेमाल मैं इसको किया है पैरोल अत्री में- जी, मुझे लगता नहीं कि उससे बेहतर कोई और शब्द हो सकता है। बेशर्मी ही है ये पॉलिटिकल सिस्टम की, सरकारों की, राजनीतिक दलों की, कि ऐसे व्यक्ति के साथ अभी भी खड़े दिखाई पड़ते हैं और उसका राजनीतिक फायदा उठाने से चूकते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इससे बेहतर शायद कोई और समझा नहीं सकता था इस पूरे मामले को हमारे साथ जुड़ने के लिए।